हाय मेरे बेवफा बच्चों। अरे बेवफा बच्चों, कैसा हाल चाल है? बोले सर, बोलो बोलो, कैसा हाल चाल है? हाल तुम्हारा कैसा है? तुम्हारी वाली का कैसा है? बोलो। बोले सर क्या यार, मेरी वाली तो मस्त रहती है पर हम ही बेहाल रहते हैं उसके पीछे। इसलिए कह रहा हूँ फालतू चीज में मत पड़ा करो बेटा। पर तुमको समझाए कौन? हमको तो कुछ समझना नहीं है, बस क्या करना है, उनके पीछे भागना है। बस यही हाल चाल है तुम्हारा। आया ना समझ में? अरे क्या ये सब सच समझा रहे हो? देखो सर, वीडियो में जो चलाने वाला वो बोलो ना सर, आके डायरेक्ट पहले आके बकवासी करने लगते हो। बस इधर उधर की बातें करने आती है बस। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी बात में मान लेते हैं। चलो क्या चला रहे हैं? अब देखो, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने स्पीड और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझाया था। बोले सर स्पीड और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल नहीं चलाओगे? चलाऊंगा, क्यों नहीं चलाऊंगा। पर एवरेज और स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अपने समझ लेते हैं, फिर स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। ऐसे में ये सबका अपने न्यूमेरिकल क्या करेंगे, समझेंगे। समझेंगे और क्या करेंगे, समझाएंगे भी। किसको समझाएंगे? समझ जाओ, किसको समझाने वाले हैं अपने। आया समझ में? चलो अपने सीखते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड सर क्या होता है? चलो, ए वी एवरेज एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी, सिटी का नाम तो याद हो गया ना। मोशन 1D में, 2D में भी, या मोशन स्ट्रेट लाइन में एक सिटी है, कौन सी? वेलोसिटी। हो गया इतना समझ में? अब स्पीड भी मैंने बता दिया, स्पीड का कॉन्सेप्ट भी बताया, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी बताया। पर सर ये एवरेज कौन सी चिड़िया का नाम है? कौन सी चिड़िया का नाम है? तो तुमने बचपन से पढ़ा होगा, पढ़ा है, मैथ्स में पढ़ा होगा ना। मीन कैसे निकालते थे? मीन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। या अरे ये नहीं निकालते थे, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई बाय एन करते थे एवरेज निकालने के लिए। या एक्स बार x1 प्लस x2 प्लस x3, 3 है तो 3 से डिवाइड कर देते थे, ये निकालते थे एवरेज। बचपन में सुनो, 6 7 में शायद आता था। मैं भी भूल गया, बहुत दिन से 6 7 पढ़ा नहीं था। 6 7 कौन पढ़ता है सर? हमने तो 10 भी ढंग से नहीं पढ़ी, पर दूसरे के दिखावे में साइंस ले लिए। वो जब साइंस ले सकते हैं तो हम भी साइंस लेंगे, भले धान ना मार पावे। चलो, भले हमारे साइंस में तोते उड़ जाए, भले सामने वाले बंदे ने साइंस लिया है तो हमको भी साइंस लेना फर्ज है। यही तो तुम्हारा कर्तव्य है। एक बार कैमरा चेक कर लेता बेटा, नहीं पता चला पूरा वीडियो बन गया ना, कैमरा शूट ही नहीं हुआ। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है कैमरा, चल रहा है, टेंशन मत लो। चलो, एवरेज स्पीड तो तुमने, एवरेज का तो मीनिंग पता कि एवरेज टोटल नंबर, नहीं, जितने भी नंबर है उनको सम करो। कितने नंबर है? 3 है तो 3 से डिवाइड करो, 4 है तो 4 से। ये तुमने बचपन में एवरेज समझा था। अब एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड उसमें भी यही लगाना है, एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ लिख देता हूँ, पूरा नहीं लिखूंगा बार बार। ए वी ई स्पीड और एवरेज डिस्प्लेसमेंट में क्या आ जाएगा? बोलो क्या आएगा? बस इसको काला काला कर दो, बस यही करना है सर। एवरेज वेलोसिटी में क्या आएगा? क्या आएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। पता चला इतना? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। पर ये एवरेज निकलेगा कौन सी कंडीशन में सर? देखो स्पीड तो तुमको पता होती है कि यूनिफॉर्म स्पीड होता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है, ये तो तुमको पता है।
पर यूनिफॉर्म स्पीड सर एक बार फिर से समझाओ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे तो होता है यूनिफॉर्म क्या स्पीड। मोशन तो यूनिफॉर्म स्पीड भी हो सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो सकता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, वो होता है यूनिफॉर्म मोशन में सब आ जाता है। पता चला? ये तो तुमने सीखा था। पर एवरेज स्पीड अपने देखो दो का सीखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, हमेशा मोस्ट ऑफ तो इधर देखो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। सर स्पीड भी यूनिफॉर्म में आने लगी, हमको तो यूनिफॉर्म पहनने में कंटाला आता है, बोर लगता है, बकवास लगता है स्कूल में, पर स्पीड कभी यूनिफॉर्म पहना ही लिया। चलो, तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म पहले अपने सीखेंगे नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन में स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन में स्पीड सीखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का अपने एवरेज स्पीड निकालेंगे, उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड का निकालेंगे। अब बोले सर नॉन यूनिफॉर्म में, तो नॉन यूनिफॉर्म का अपने पूरा कंडीशन लिखते हैं। उससे पहले अपने क्या करेंगे, ये कपड़े से बोर्ड को मिटाएंगे। चलो मिटाते हैं, क्योंकि है बोर्ड बहुत ही छोटा और टॉपिक है बहुत ही बड़ा। कहाँ सर टॉपिक बड़ा है, छोटे छोटे दो चुन्नू मुन्नू है। जैसे तुम चुन्नू मुन्नू है ना, कि दूसरे की चुन्नू मुन्नू को खिलाने चले जाते हो। चलो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में अपने दो कंडीशन लेते हैं, दो कंडीशन से चार कंडीशन बनाएंगे। कैसे? बाय वन गेट वन फ्री, एक के साथ एक फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। चलो, कौन सा? अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर मगर नहीं अगर, अगर कोई ऑब्जेक्ट v1 वेलोसिटी से टू किलोमीटर डिस्टेंस जाता है, सॉरी d1 डिस्टेंस आता है, v2 स्पीड से d2 डिस्टेंस कवर करता है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? इधर देखो, ध्यान से देखो, समझा रहा हो, ध्यान से समझो। अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई फोर व्हीलर, कौन सी व्हीलर? फोर व्हीलर। सर हम तक टू व्हीलर मिल जाती है तो छक्के छुड़ा देते हैं टू व्हीलर की, दूसरे दिन इसको गैरेज में ही जाने देते। देखो, सपोज तुम फरारी लेके जा रहे हो किसी अपनी काली बंदी से मिलने। कौन सी बंदी से? काली बंदी से मिलने जा रहे हो। काली सुंदर कन्या से आप क्या कर रहे हो? मिलने जा रहे हो, इसलिए यहाँ पे लिख देते काली सुंदर कन्या। ये काली सुंदर कन्या जिसकी है दो चोटी, हो सकता है ये है मोटी। चलो, अब देखो तुम जा रहे हो v1 स्पीड से, यानी क्या, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हो। फिर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हो। तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। हाँ, आपको पता है कि v2 v1/v1 + v2 ये सब तुमने सीखा हो, पर कॉन्सेप्ट के बेस पे समझाऊंगा, डायरेक्ट तुमको समझ में नहीं आएगा। देखो, एक तुम बंदे हो, तुम अपनी काली बंदी से मिलने जा रहे हो। किससे मिलने जा रहे हो? काली बंदी से मिलने जा रहे हो, जिसकी काली काली चोटी है और थोड़ी सी मोटी है। चलो, 3 किलोमीटर पर आवर, पहली स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। और 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस किया, और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस किया। तो बताओ तुम्हारी स्पीड कितनी थी? एवरेज स्पीड कितनी थी? स्पीड नहीं, एवरेज। तो स्पीड तो तीन 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 था, पांच था। चलो, तो यानी तुम क्या करें, v1 ब्लैक से लिखते हैं। इधर देखो, थोड़ा यूं मुड़ता हो तो वीडियो में मजा नहीं आती, इसलिए v1 से जा रहे हो, v2 से जा रहे हो, d1 डिस्टेंस कवर कर रहे हो, d2 डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ऐसा में। अब इधर देखो, अगर तुमको फॉर्मूला, अगर स्कूल के एग्जाम में आता है, फॉर्मूला बनाना आता है, डेरिवेशन आता है इसका, तो ये ध्यान रखना, इसको समझना कैसे, करना कैसे।
अगर यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस दिया है तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड के फॉर्म में निकालना है, यानी v के फॉर्म में। ये यहां पे लिख देता हूं तुमको पता चले थोड़ा। देखो v1 दिया है, अगर सवाल में या कंडीशन में क्या दिया है, स्पीड दिया है और क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो जो टाइम है उसको क्या करना है, हटाना है। क्या करना है, हटाना है। टाइम को हटाओगे तो जो कॉन्सेप्ट बनेगा, जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, v और d के फॉर्म में आएगा, आएगा। पता चला? बोले सर कैसे? चलो अपने यहाँ पे थोड़ा करते हैं। देखो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तो तुमने पढ़ा था कि नहीं? हाँ अभी हाल ही तो पढ़ाया था। चलो टोटल डिस्टेंस यानी कितना, दो डिस्टेंस दिए, d1 दिया है, d2 दिया है, t1 दिया है, t2 दिया है। ये पता चल गया। अब मैंने क्या बोला, v और d दिया है तो टाइम को हटाना है। किसको हटाओगे, टाइम को। तो टाइम को हटाओगे तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, d1 v1 हो जाएगा। होगा कि नहीं? इधर लिख देता हूँ, t1 इक्वल टू क्या होगा, d1 v1 हो जाएगा और t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, d2 v2 हो जाएगा। चलो फॉर्मूला क्या था, d1 d2, t1 की जगह क्या हो जाएगा, d1 v1 हो जाएगा और इसकी जगह क्या आएगा, d2 v2 हो जाएगा। चलो इसको समझने से पहले तुमको बचपन में मैंने एक चीज सिखाया था, एलसीएम लेना सिखाया था। कैसे सिखाया था, 4 और एक इसका मल्टीप्लाई क्या होता है, 28 होता है। इधर देखो ये कॉन्सेप्ट के बेस पे ही होता है, हम लोग ये चीज समझ में ही नहीं पाते। वो आगे 11th में, पर रट्टा मार के 11th में आओगे तो यही होगा बेटा, रट्टा मार के आओगे तो यही होगा। समझना नहीं है तो कहां से होगा। चलो 4 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 28 होगा। 28 को 4 से डिवाइड करो, 28 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 7 3 जा 21। 28 को 7 से करोगे तो 4 आएगा, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 20 आएगा। तो क्या आ जाएगा, 41/28। ये तो तुमने सीखा बचपन में, बचपन में सीखा था ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में 6 7 में। क्या क्या बताना पड़ता है आजकल के बच्चों को, धिक्कार है। चलो ये हो गया। थोड़ा नीचे एलसीएम क्या आएगा, v1 v2 आएगा। इसको इधर करो, v1 v2 से v1 को डिवाइड करो। इधर देखो v1 v2 एलसीएम हो जाएगा, उसको v1 से डिवाइड करो। किससे, v1 v2 को, v1 v2 को किससे, v1 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, v2 आएगा। v2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो v2 d1। इधर क्या आ जाएगा, v1 d2 हो जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, d1 प्लस d2 होगा। आया समझ में? चलो अब इसको ले जाओ ऊपर, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, d1 प्लस d2। अब ये जो v लिख रहा हूं इस स्पीड नहीं है, ये av मतलब, av मतलब, बोले सर अंजलि और विनीता। चलो अब ये ऊपर जाएगा, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, d1 v2 d2 v1। ये होगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। किस कंडीशन में, अगर स्पीड क्या हो, डिफरेंट हो, डिस्टेंस क्या हो, डिफरेंट हो। स्पीड और डिस्टेंस दोनों डिफरेंट हो तो तुमको ये लगाना पड़ेगा।
आ गया समझ में? पता चला? तो अपने इसको साइड में अपने पहले लिख लेते हैं, ऊपर थोड़ा इधर लिख लेते हैं ताकि तुम्हारी जगह कम ना पड़े। चल, बाकी सबको अपने मिटा देते हैं। आ रहा है ना मजा? भले सर, इसमें कहाँ मजा आता है। थोड़ा सा पिज्जा विज्जा ला के रख देते तो देखते देखते मजा लेते। काश कोई आपकी जगह सुंदर कन्या पढ़ा रही होती है। हाँ सर, क्या सर आपकी जगह कोई सुंदर कन्या पढ़ा रही होती तो नहीं पढ़ते हुए भी पढ़ना पड़ता, पर आप आ गए हैं भोली भाली सूरत लेके। बस आपका चेहरा देख के पढ़ रहे हैं, नहीं तो हमने तो घर वालों को ही ना बोल दिया था कि कॉमर्स लेना है। चलो, ये कंडीशन आ गए। अब देखो इसी कंडीशन में कैसा है, V1 स्पीड से जा रहे हो और V2 स्पीड से जा रहे हो, D1 डिस्टेंस कवर कर D2 डिस्टेंस कवर कर रहे हो। पता चला? अब मगर इसमें क्या हो, इक्वल डिस्टेंस हो और डिफरेंट टाइम इंटरवल हो, ये ध्यान रखना। ये कब आता है? इधर देखो, हर कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, इसलिए बता रहा कि ये आएगा तो ये करना, ये आएगा तो कैसे करना है, क्योंकि सवाल में वही चीज समझना होता है। आप जब इसका न्यूमेरिकल में चलाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि ये सब चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको पता चलना चाहिए कि इक्वल डिस्टेंस दिया है, कि इक्वल टाइम इंटरवल दिया है, कि टाइम भी डिफरेंट दिया है, डिस्टेंस भी डिफरेंट दिया है, वेलोसिटी भी डिफरेंट दिया है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, इसके लिए बता रहा हूँ। देखो, इस कंडीशन में v1 वेलोसिटी से जा रहे हो, इक्वल डिस्टेंस कर रहे हो, v2 वेलोसिटी से जा रहे हो तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तब क्या होगा? अब यहाँ पे d दिया है तो टाइम के टर्म को हटाना पड़ेगा। चलो, अब क्या है, ये कंडीशन लिख दो, d1 d2 इक्वल टू d, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। कैसे? तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, बार बार फॉर्मूला बनानी पड़ती है, मेरे को एक ड्राइंग की क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, मेरे को एक ड्राइंग की क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि ड्राइंग आना चाहिए। बस ये क्या है, काली बंदी को ब्लू बंदी बना देता हूँ। इस बार जा रहे तुम कोई बंदे से मिलने, वो है चोटी वाला। क्यों बंदे चोटी वाले नहीं हो सकते? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? चलो, अब देखो, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो पर टाइम क्या है, डिफरेंट है। इस कंडीशन में क्या है, डिस्टेंस तो इक्वल है पर टाइम क्या है, डिफरेंट है। अब टाइम डिफरेंट है, डिस्टेंस इक्वल है, तो v1 भी क्या होगा, v2 उसकी स्पीड भी क्या होगी, डिफरेंट ही होगी ना। नहीं समझ में आया? जैसे पहले 2 किलोमीटर जा रहे हो, वापस से 2 किलोमीटर जा रहे हो, ये कितने जा रहे हो, 5 आवर में जा रहे हो, और ये कितना जा रहे हो, 4 आवर में जा रहे हो। तो दोनों का वेलोसिटी, सॉरी, दोनों की स्पीड क्या होगी, डिफरेंट होगी कि नहीं होगी? अरे यार, होगी यार। क्या सर, ये सब समझाओगे? अब पता चला? अब इस कंडीशन में क्या है, डिस्टेंस को इक्वल लिया है। क्या लिया है? डिस्टेंस को इक्वल लिया है। अब देखो, वेलोसिटी दिया, डिस्टेंस का टर्म दिया, तो हमेशा देखना क्या याद रखेगा, टाइम को हटाना रहेगा। टाइम को हटाना रहेगा, कोई भी दो टर्म रहेगा तो तीसरे टर्म को हटाना पड़ेगा। देखो, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, नहीं दिया है, वेलोसिटी सॉरी स्पीड दिया है और डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है और डिस्टेंस दिया है, दो टर्म दिया है, यानी टाइम नहीं दिया तो टाइम को हटाना पड़ेगा। तो टाइम को हटाने के लिए पहले तो फॉर्मूला लिख लो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हो गया। अब ये कंडीशन तो तुमको पता है, तो चलो, T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पे लिखते हैं, V1 इक्वल टू क्या होगा, D1 T1 होगा। अब स्पीड तो T1 इक्वल टू D अपन V1 होगा। बोले सर हाँ होगा।
T2 इक्वल टू क्या होगा, D अपॉन V2 होगा। बोले हाँ होगा। मैंने क्या बोला, एक कॉन्सेप्ट याद रखने का, अगर वेलोसिटी दिया है या स्पीड दिया है और डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है और डिस्टेंस दिया है, यहाँ पे अगर इसकी जगह वेलोसिटी दिया होगा, डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, तो अगर टाइम को टर्म को हटाना ही पड़ेगा, तभी इसके फॉर्म में आएगा। चलो करते हैं, D प्लस डी, अब ये क्या हो जाएगा, D अपॉन V1 D अपॉन V2 हो गया। चलो ऊपर क्या आ जाएगा, 2D हो जाएगा, नीचे क्या होगा, dv1 dv2, ऊपर जाएगा v1 इंटू v2। अब इधर क्या होगा, 2d v1 v2 अपॉन d कॉमन आएगा तो v1 प्लस v2, d से d कैंसिल होगा तो 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आ जाएगा। कब कंडीशन में, डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, और टाइम क्या हो, डिफरेंट हो, या टाइम अनइक्वल हो। आ गया समझ, इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो भी आ जाएगा। देखो d प्लस डी v1 v2, d कॉमन निकाल तो v1 प्लस v2, 2d v1 v2 d v1 प्लस v2, dt कैंसल तो क्या आएगा, 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2। आया समझ में। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, या ये फॉर्मूला का डेरिवेशन करके डायरेक्ट d1 d2 इक्वल टू d लिख के ये प्रूफ कर सकते हो। पता चल गया, आएगा समझ में। चलो ये अब ये जो चीज निकाली ये भी अपने साइड में लिख लेते हैं, फिर चारों को एक साथ समझाएंगे। ये कंडीशन कौन सी थी, वेलोसिटी सॉरी स्पीड क्या थी, डिफरेंट थी, और क्या डिस्टेंस भी क्या था, डिफरेंट था। स्पीड डिफरेंट थी, डिस्टेंस डिफरेंट था, क्या टाइम इक्वल होगा, टाइम भी डिफरेंट था। अब ये कंडीशन थी। चलो ये कंडीशन का भाई, 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2, इसमें क्या था, डिस्टेंस क्या था, यहाँ पे ब्लू से लिखता हूँ यार, ब्लू मार्कर किसके लिए, सजाने के लिए लाया हूँ क्या। देखो ब्लू मार्कर यहाँ कोई सजाने के लिए नहीं है कि ड्राइंग, लड़कियां लोग ड्राइंग कैसे करती पता है, वो लोग फिजिक्स में भी ड्राइंग क्लास बना देती है। फिजिक्स की नोटबुक बनाएंगे ना, फिजिक्स की नोटबुक बन रहे हैं तो उसमें भी ड्राइंग चालू कर देंगे, डन 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 डन। उनको तो भाई फूल बनाना है क्योंकि दिमाग में ही फूल बड़ा है। चलो हो गया, इसमें क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल होगा, टाइम क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पे भी टाइम डिफरेंट है, यहाँ पे भी टाइम डिफरेंट है, पर यहाँ पे वेलोसिटी और डिस्टेंस क्या है वो भी डिफरेंट है, पर यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है, टाइम डिफरेंट है। आप डायरेक्ट ये याद रखो, या अगर ये करना है तो ये करो, क्योंकि आप एमसीक्यू कर रहे हो तो आपको बार बार प्रैक्टिस करके आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अगर डिस्टेंस इक्वल होगा, दो कंडीशन है तो 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2 होगा। अगर बोले सर तीन कंडीशन हो और डिस्टेंस इक्वल हो तो तीन कंडीशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पहले लिख देता हूँ, ये तो दो के लिए, अब तीन के लिए क्या होगा कंडीशन, एवरेज स्पीड 3v1 v2 v3 v1 v2 v2 v3 v3 v1, ये तीन की कंडीशन होगी। आप लोग को मोस्ट ऑफ टू का जो होगा उसका डेरिवेशन आना चाहिए, क्योंकि स्कूल वाले एग्जाम में पूछता है, और इसका कॉन्सेप्ट जेडबल मेन में पूछता है, नीट के एग्जाम में पूछता है, और एडवांस में पूछता है, और इसका एक न्यूमेरिकल हर साल आता ही आता है, आता ही आता है, भले कैसे भी आवे, हार्ड आवे इजी आवे या तुमको भी ना आवे, आएगा समझिए, तुमको भी ना आवे ऐसा कभी हो नहीं सकता। चलो
कोई मुझको मोहब्बत का इजहार करती, मुझको मोहब्बत का इजहार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। चलो आगे चलते हैं। ये हो गया। अब ये तीन की कंडीशन अपने निकालते हैं। अगर D1 T1 जैसा है, दूसरा इक्वल डिस्टेंस T2 स्पीड में T2 टाइम में कवर करता है, तीसरा इक्वल डिस्टेंस T3 में कवर करता है। चलो इसका डेरिवेशन अपने निकाल लेते हैं। तो D अपॉन D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 पता चला। और इसमें क्या होगा, V1 V2 और V3 होगा। अगर इक्वल डिस्टेंस दिया है या डिस्टेंस और स्पीड दिया है तो टाइम के टर्म को हटाओगे तब आएगा। या इक्वल डिस्टेंस दिया तो टाइम के टर्म को हटाना पड़ेगा, इक्वल टाइम दिया तो डिस्टेंस के टर्म को हटाना पड़ेगा। ये चीज याद रखने का। क्या इक्वल डिस्टेंस दिया है तो टाइम को हटा दो, और इक्वल टाइम दिया है तो डिस्टेंस का हटा दे। समझ में आ रहा है। अगर इक्वल डिस्टेंस दिया है तो टाइम के टर्म को हटाने का है। अगर इक्वल टाइम इंटरवल दिया है, और दोनों में तो स्पीड या वेलोसिटी तो दिया ही होगा। अगर देखो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हो, बाई डिस्प्लेसमेंट कर दूंगा तो आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा आ रहा है कि बहुत कुछ आ रहा है। अरे भाई आना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या करूंगा। चल हुआ, ये हो गया। अब इसमें देखो T1 इक्वल टू क्या होगा, D1 अपॉन V1 होगा। T2 इक्वल टू क्या होगा, D अपॉन V2 होगा। T3 इक्वल टू क्या होगा, D अपॉन V3 हो जाएगा। फिर अब D1 D2 D3 क्या है, इक्वल है। D1 D2 D3 वो भी क्या इक्वल टू D के इक्वल हैं। बोले सर D बना रहे कि की बना रहे हैं, बेटा D बना रहे हो। D बना रहे हो कि सर की बना रहे हो, सर की D बना रहे हो। चल हुआ। चलो इसमें अपने पुट करते जाते हैं। D प्लस डी प्लस डी, 3D। 2D तो सुना था, तो 3D भी आ गया। हाँ क्यों, D1 V1 D2 V2 D अपन V3। 3D अपन क्या होगा, D V1 V2 D V2 V3 D V3 V1 अपॉन V1 V2 V3। इसको ले जाओ बेटा ऊपर। D को लोगे कॉमन, V1 V2 V2 V3। थोड़ा V1 V2 V2 V3 और V3 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। D से D कैंसिल, अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3V1 V2 V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा ना बेटा, ऐसा नहीं। V1 V2 V2 V3 V3 V1, ये हो गया इसका डेरिवेशन। अरे यार करो यार, इतना समझा रहा हूँ, और क्या चाहिए, और क्या बोलो, और क्या चाहिए। गाड़ी बंगला दिलाऊं क्या, गाड़ी बंगला होता तो भाई समझ जाओ। क्या चाहिए बोलो सर, और आगे चलाओ ना, और कुछ नहीं चाहिए, फालतू बकवास मत करो। चलो मुझको मोहब्बत का इजहार करती, मुझको मोहब्बत का इजहार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। आ गया ना भाई, वैलेंटाइन डे आ गया है। बस सर उसी के पीछे पड़े हो बस।
अरे भाई मैं कहाँ पीछे पड़ूंगा, तुम लोग पीछे पड़े रहते हो। जहाँ कोई सुंदर कन्या देखी या सुंदर कन्या के साथ अपने दोस्त को देखा, किसको देखा, सुंदर कन्या के साथ अपने दोस्त को देखा, तब बस यही गाना याद आएगा। मुझको मोहब्बत का इजहार करती, मुझको मोहब्बत का इजहार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। बस इसलिए कह रहा हूँ, ये सब चक्कर में मत पड़ना बेटा, नहीं 2 साल की फीस भी जाएगी, फीस जाएगी और साथ में इज्जत भी जाएगी। क्योंकि 1.5 लाख भरने के बाद ट्यूशन में भरोगे, कोचिंग में 1.5 लाख भर रहे हो, स्कूल में 40-50 हजार भर रहे हो, पता ऑनलाइन की फीस भर रहे हो, तो सिलेक्शन क्या खाक होगा। ये सब चक्कर में पड़ोगे तो इसलिए कह रहा हूँ बेटा सुधर जाओ। चलो ये तो अपना हो गया। हाँ, अब दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताया था, V1 स्पीड से जा रहा है। कौन जा रहा है, तुम जा रहे हो या मैं जाऊं, बोलो। सर दोनों चलते ही पेट, और T1 टाइम लग रहा है, T2 टाइम लग रहा है। ये सब में मैं कंडीशन बताया था, ये सब कंडीशन बता दिया था कि ये सब कंडीशन किस में होती है, अगर V1 स्पीड से जा रहा है, V2 स्पीड से जा रहा है और D1 और D2 क्या लग रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। V1 स्पीड से जा रहा है, V2 स्पीड से जा रहा है और D1 डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये सब इसके कंडीशन होते हैं। चलो अब इसमें देखो क्या दिया है कि कोई बंदा या तुम, रामू काकू क्या नाम है तुम्हारा, सर राहुल नाम है मेरा, सर राहुल। राहुल तो किसके पास जाएगा, बोला अंजलि, अंजलि। वो सनी देओल का सुनील शेट्टी का, हाँ वो नहीं, कौन सी पिक्चर है याद नहीं है, एक अक्षय कुमार रहता है फिर सुनील शेट्टी रहता है। अच्छा, तो अक्षय कुमार से शादी कर लेती शिल्पा शेट्टी, और सुनील शेट्टी नहीं, फिर बाद में मिलने जाता है, पहले उसके बोलता है मेरे पास जब तुम्हारे पास आया था तब मेरे पास 50 रुपया भी नहीं थे, आज मेरे पास 500 करोड़ है। कितना है, 500 करोड़। तो बोले तुम्हारा 500 करोड़ का अच्छा डालूंगे, जब टाइम चला गया तो है, अब तो मेरी शादी हो गई। तो क्या बोल रहा है सोसाइटी, अंजलि, अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, क्या, तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, क्या, तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, अब मैं तुम्हें भूल जाऊँ, ये होने नहीं दूंगा। ऐसा ना ना सर आप गलत बोल रहे हो, सर उल्टा है, सर उल्टा है। क्या बोला था कि तुम मुझे भूल जाओ या मैं तुम्हें भूल जाऊं। सर डायलॉग तो याद कर लेते, बार बार आके भूल जाते हो। क्या था क्या था क्या था क्या था क्या था, याद करना पड़ेगा। हाँ अब याद आया, हाँ मैं तुम्हें भूल जाओ ये हो नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा। इसलिए कह रहा हूँ वो तुम्हें भूल ही जाएगी, तुम होने दो या कुछ भी करने दो, मार्क्स नहीं आएंगे, फेल हो जाओगे ना। आईटी का जो ड्रीम लेके बैठे ना कि भाई हाँ वो अपनी होगी रहेगी, अपने पास तक करोड़ रुपया होगा, तो जब आईटी में जा ही नहीं पाओगे तो करोड़ रुपया का चोरी करके लाओगे। समझ में आ रहा है? चलो अब देखो V1 दिया है, V2 दिया है, तुम जा रहे हो वापस से, इस बार जा रहे हो तुम साइकिल पे। ये रही साइकिल। हम्म, 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 ये है साइकिल, आगल वाले पहिया है थोड़ा बड़ा, टक 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 टिक 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 टिक। ये है साइकिल, सर हैंडल तो बनाओ, ये है तुम्हारी साइकिल। इस बार जा रहे हो तुम साइकिल में, क्यों, क्योंकि तुम हो गए 12th फेल, 12th फेल हो गए हो। तब पापा ने बाइक ले ली, खुद की गाड़ी जो देते थे वह भी ले ली, अब तुम्हारे है साइकिल के वांदे। अब तुम जा रहे हो वापस से मिलने के लिए, किसके बाद, अपनी जो काली बंदी है इससे मिलने जा रहे हैं, अपनी जो काली बंदी से मिलने जा रही है। अब जाके तो तुमको साइकिल देख के ही पहचानेगी नहीं, तुम साइकिल लेके जाओ काली बंदी के पास,
तुम्हारी जो बनती है उसके पास जाओ। तो बोलेगी तू कौन मैं कौन, अब मैं फरारी वाले के साथ जाऊंगी कि तू फेल हो गया है, आईटी अब तेरे बस की बात नहीं है। चलो, तो तुम साइकिल लेके जा रहे हो, इस बार क्या थोड़ा धीमे चला रहे हो, तो 500 मीटर जा रहे हो 3 मिनट में। फिर सॉरी 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 सॉरी, स्पीड थोड़ा चले, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है तुम्हारी पहले। दूसरी क्या है, 50 मीटर पर सेकेंड। कब, पहले T1 टाइम, यानी पहले 30 मिनट में। 30 मिनट कहाँ सा सेकेंड ले आया हो, चलो 60 सेकेंड में। और दूसरा क्या रहेगा, 40 सेकेंड में। अच्छा, अब देखो यहाँ पे टाइम डिफरेंट हो गया, और क्या रही है, वेलोसिटी भी क्या है, डिफरेंट है। अगर सॉरी, स्पीड डिफरेंट है। स्पीड में अगर ऐसा में टोटल डिस्प्लेसमेंट हो या टोटल टाइम हो, एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आता है, पर स्पीड निकालोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है। अगर टाइम इक्वल होगा और डिस्टेंस क्या हो, डिफरेंट हो, तो भी वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की डिफरेंट होगी। या डिस्टेंस इक्वल कर रहे हो पर टाइम अलग अलग लग रहा है, क्या बोल रहा हूँ, टाइम डिफरेंट इंटरवल देखो, डिफरेंट इंटरवल भले डिस्टेंस इक्वल, तो भी दोनों कंडीशन में वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी, अलग ही होगी। वेलोसिटी और स्पीड क्या होगी, अलग ही होगी। अगर डिस्टेंस इक्वल हो और टाइम डिफरेंट, तो भी वेलोसिटी स्पीड क्या होगी, अलग ही होगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर अलग अलग होगा और टाइम इंटरवल सेम होगा, तो भी दोनों की स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। पता चला। अगर क्या हो, टाइम इंटरवल सेम हो और और डिस्प्लेसमेंट अलग हो, तो भी क्या होगा, स्पीड अलग अलग होगी। चलो, अब कंडीशन निकालते हैं। मैंने क्या बोला, अगर T1 दिया, अगर टाइम का टर्म दिया है, उसमें क्या दिया था, डिस्टेंस का टर्म दिया था या डिस्प्लेसमेंट का टर्म, डिस्टेंस का टर्म हो या डिस्प्लेसमेंट का टर्म हो, तो अपने एक चीज सीखे थे। क्या चीज सीखे थे, डिस्टेंस का टर्म हो या डिस्प्लेसमेंट का टर्म हो। तो डिस्टेंस का टर्म हो, डिस्प्लेसमेंट का टर्म हो, सॉरी, डिस्टेंस का टर्म होता तो टाइम को हटाना होता है, अगर टाइम का टर्म है तो डिस्टेंस का हटाना है। पता चला। अरे डेरिवेशन करने का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर डिस्टेंस का टर्म दिया है और स्पीड दिया है, डिस्टेंस का टर्म दिया है और स्पीड दिया है, तो टाइम के टर्म को हटाने का है। स्पीड का टर्म दिया है और टाइम का टर्म दिया, तो डिस्टेंस का टर्म हटाना पड़ेगा। चलो, एवरेज क्या हो जाएगा, स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो, V1 इक्वल टू क्या होगा, D1 अपॉन T1 होगा। इसको हटाना है तो D1 इक्वल टू क्या होगा, V1 अपॉन T1 होगा। चलो, V1 T1 हो जाएगा, ये क्या होगा, V2 T होगा, ये क्या हो जाएगा, V1 सॉरी T1 प्लस T2 होगा। आया समझ में, आया कि नहीं, ये चीज है। पता चला। तो ये चीज भी अब मैं यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ, अगर इसमें क्या बोला था, डिस्टेंस इक्वल हो, टाइम डिफरेंट हो, टाइम इक्वल हो और क्या हो, ये नहीं, पहले ये देखो, पहले ये कंडीशन दे दें, क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है और क्या दिया, टाइम दिया है। तब कंडीशन क्या होगा, टू सॉरी, एवरेज क्या हो जाएगा, V1 T1 V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2 होगा, दो के कंडीशन के लिए। और इसे तीन की कंडीशन हो तो क्या हो जाएगा, V1 T1 V2 T2 V3 T3 अपॉन क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 होगा। आरासन में पता चला। अब ये कंडीशन कब होगी, ये कब होगी, ये कब होगी, ये कब होगी। अब ये वाली कंडीशन कब होगी, जब V1
सॉरी, स्पीड और डिस्टेंस दिया होगा। ये कंडीशन कब होगी, ये वाली कंडीशन, ये और ये वाली कंडीशन कब होगी, जब डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, और टाइम इंटरवल क्या हो, डिफरेंट हो। ये वाली कंडीशन क्या होगी, ये तो 3 के लिए, जब क्या दिया हो, टाइम दिया हो और स्पीड दिया हो। पता चला। अगर टाइम इंटरवल सेम दिया और स्पीड दिया, तो मैंने सिखाया कि टी दिया तो डी का टर्म हटाना का, तो फिर से क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2 v1 प्लस सॉरी t1 प्लस t2। तो d1 इक्वल टू क्या होगा, v2 v1 t1, d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 t2। हो गया इतना। अब इसमें क्या दिया है, t1 इक्वल टू t2 दिया, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 t v2 t अपन क्या आ जाएगा, t प्लस t। तो v क्या हो जाएगा, t कॉमन है, v1 प्लस v2 अपन 2t, t से t कैंसिल, तो v इक्वल टू क्या होगा, v1 प्लस v2 बाय 2 हो जाएगा। पता चला। ये कंडीशन दी है। अब इसमें देखो, टाइम क्या हो, इक्वल हो, टाइम इक्वल हो, डिस्टेंस क्या हो, डिफरेंट हो, तब कंडीशन क्या होगी, v1 प्लस v2 बाय 2 होगा। 2 के लिए, बोले सर 3 के लिए कंडीशन क्या होगी, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 3। 4 के लिए क्या होगी, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 बाय 4। 5 के लिए क्या होगी, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 बाय 5। आया समझ में। पता चला। स्क्रीनशॉट पढ़ना तो पढ़ लो, जिससे जैसे लिखता वैसे वैसे लिखना तो वैसे लिख लो। अगर इधर देखो, वीडियो में ऐसे बार बार अगर मैं ऐसे मुड़ता तो थोड़ा वीडियो झाड़ा लग जाता है, वीडियो को थोड़ा झाड़ा हो जाता है। तो कोई बात नहीं, जब मैं लिखूं ना बेटा ऐसे, या जब मैं थोड़ा हार्ड में तब लिखने का, तब मैं क्या लिखूं, तब उस समय समझने का खाली, या तो पहले समझो, बाद में वीडियो बैक करके वापस से लिखना चालू कर देने का। हो गया, हुआ। चलो, सब अपने बारी बारी से लिखते हैं, सब चीज बारी बारी से लिखते हैं, सब चीज पूरा शॉर्ट नोट लिख देते हैं। चलो, क्या दिया है, क्या दिया हो, स्पीड दिया हो, और क्या दिया हो, डिस्टेंस दिया हो, तब कंडीशन क्या होगी, एवरेज की। 2 के लिए d1 प्लस d2 इक्वल टू क्या होगा, v1 v2 अपॉन क्या हो जाएगा, d1 v2 d2 v3 v1। चलो, बोले सर इसमें 3 की कंडीशन अब क्या होगी, लिखा दो 3 की कंडीशन। चलो, इसमें 3 की कंडीशन क्या होगी, d1 प्लस d2 प्लस d3 v1 v2 v3 अपन क्या हो जाएगा, d1 v1 सॉरी v2 v3 हो जाएगा, d2 v3 v1 हो जाएगा, d3 v2 v1 हो जाएगा। ये हो जाएगा। ये होगा 3 की कंडीशन के लिए एवरेज स्पीड। ये किसके लिए, 2 की कंडीशन है, और ये किसकी कंडीशन है, 3 की कंडीशन। आया समझ में। चलो, इसमें अपने सीखे थे, अगर इसी कंडीशन में क्या हो, डिस्टेंस इक्वल हो और टाइम इंटरवल क्या हो, डिफरेंट हो, डिस्टेंस इक्वल हो, टाइम इंटरवल डिफरेंट हो, तब एवरेज का फॉर्मूला, इसको थोड़ा इधर मिटा लेते हैं। तब एवरेज का इसका आएगा, क्या आएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये किसके लिए, 2 की कंडीशन के लिए। अब इसमें 3 की कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, 3v1 v2 v3 अपॉन v, थोड़ा इधर
बस खुश खुश हो गए बस, यही उम्मीद थी तुमको, खुश हो ही होना है तुमको। V1 V2 V2 V3, थोड़ा इधर V1 V2 V2 V3 प्लस V3 V1, ये कंडीशन होगी पहले। हुआ? देखो V2 V3, D1 है तो V2 V3, D2 है तो V3 V1, D3 है तो V1 V2। चलो, अब ये कंडीशन कब होती है? ये कंडीशन कब होती है? जब क्या हो, स्पीड हो और क्या हो, टाइम दिया हो। स्पीड दिया हो, टाइम दिया हो, तो ये कंडीशन होती है। इसी में अगर तीन की कंडीशन हो, कितनी? तीन की कंडीशन। इसी में अगर तीन कंडीशन हो तो एवरेज क्या हो जाएगा? V1 T1 V2 T2 V3 T3, अपन में क्या आ जाएगा? T1 T2 T3 आएगा। हुआ? चलो, अब यहाँ पे दिया था डिस्टेंस इक्वल दिया, टाइम इंटरवल डिफरेंट दिया है। अब यहाँ पे क्या दिया है? टाइम इक्वल दिया है। क्या दिया है? टाइम इक्वल दिया है। और क्या दिया है? लिख देता थोड़ा, टाइम इक्वल दिया है और डिस्टेंस क्या दिया है? डिफरेंट दिया है। पता चला? टाइम इक्वल दिया, डिस्टेंस डिफरेंट दिया, तो एवरेज का क्या होगा? V1 प्लस V2 बाय 2 आएगा। अगर ये तो दो की कंडीशन है, अगर इसमें बोले सर तीन की कंडीशन क्या होगी, तो तीन की कंडीशन होगी V1 प्लस V2 प्लस V3 बाय 3 हो जाएगा। अब बोले सर इसमें n की कंडीशन हो तो एवरेज क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn अपॉन n होगा। अगर चार स्पीड है तो चार से डिवाइड करो, पांच स्पीड दी है तो पांच से डिवाइड करो, 10 स्पीड दी है तो 10 से डिवाइड करो। ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब इसी में तुम डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो। पता चला? डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो, तो यही कंडीशन आएगी बेटा। आ गया समझ में इतना? अगर क्या डिस्टेंस जीरो होगा तो एवरेज स्पीड क्या होगा? जीरो ही होगा ना। अरे रेस्ट बॉडी का डिस्टेंस जीरो होगा तो स्पीड भी जीरो होगी, स्पीड जीरो होगी तो एवरेज स्पीड भी तो जीरो होगी। रेस्ट बॉडी का एवरेज स्पीड भी क्या होता है? जीरो होता है। और मूविंग बॉडी का एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मूविंग बॉडी का, जो बॉडी मूव करेगी, टन 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 टन, ठीक है? मूविंग बॉडी की जो स्पीड होगी वो कभी भी जीरो नहीं होगी। ये डिस्टेंस जीरो होगा नहीं, क्योंकि मूविंग बॉडी का डिस्टेंस तो होगा ही होगा। आया समझ में? रेस्ट बॉडी का डिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है, इसलिए उसकी एवरेज स्पीड भी क्या होगी? जीरो होगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा, ये ध्यान रखना, अगर मूविंग बॉडी करती है, अगर बॉडी मूव करती है तो भी उसका डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होता है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी? जीरो होगी। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी कि नहीं होगी? होगी। अरे होगी यार, क्यों नहीं होगी यार? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? अभी पहले वाले वीडियो में बताया है कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। हाँ, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट में एक ही डिस्प्लेसमेंट जीरो, बाकी ना हो तो सर तब नहीं होगा यार, तब नहीं होगा। चलो, इसके बाद तुमने सीखा होगा, बचपन से सीखते आए हो। चलो इसके दो खाने बना देते हैं। ये सीखा था तुमने, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। असल में इससे तुमने क्या सीखा था?
स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी होता है, ये भी सीखा था। स्पीड है तो एवरेज स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? मोड ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी होगा। या इसको ऐसा लिख सकते हो, एवरेज स्पीड और एवरेज खिचड़ी बना रहे बस, एवरेज वेलोसिटी का रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। होगा। अब यहाँ पे तुमने दूसरा चीज क्या सीखा था कि डिस्प्लेसमेंट सीखा था। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से क्या होती है? छोटी होती है, उसके बराबर होगी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होता है? जब बॉडी डायरेक्शन चेंज ना करे। अगर कोई भी मूविंग बॉडी है, कोई भी बॉडी मोशन में है, स्लो मोशन में जाओ, स्लो मोशन में अगर बॉडी मोशन में करती है और डायरेक्शन चेंज नहीं करती, अगर बॉडी मोशन करती है या मूव करती है और डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इक्वल होगा। तब स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होगा। तब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा? इक्वल होगा। बट अगर बॉडी डायरेक्शन चेंज करती है, क्या बोल रहा हूं, अगर बॉडी डायरेक्शन चेंज नहीं करती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होता है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी इक्वल होगा। पता चला? अगर बॉडी डायरेक्शन चेंज करती है तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा? बड़ा होगा, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से क्या होगा? छोटा होगा। पता चला? ये सीखा था। दूसरा मैंने क्या सीखा था? मैंने शायद तुमने सीखा था, स्पीड की वैल्यू क्या होगी? स्पीड नहीं, वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या होगा? स्पीड होगा। यानी ये मोड में लेने का। पता चला? आया समझ में? चलो, वेलोसिटी और स्पीड का रेशियो लेस देन 1 होता है। या इसके एग्जाम में ये नहीं पूछता, क्या पूछ सकता है? वेलोसिटी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ वेलोसिटी और क्या होगा? स्पीड होगा। यहाँ पे भी ये कंडीशन अपने लिख सकते हैं। लेस देन इक्वल टू एवरेज। एवरेज एवरेज एवरेस्ट नहीं है यार, बड़े सर एवरेस्ट आ गए यहाँ पे, एवरेज है, एवरेज एवरेज। पता चला? पता चला? पता चला किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। पता पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। आया समझ में? पता चला? आया कि नहीं? मैंने क्या बोला? अगर बॉडी डायरेक्शन चेंज नहीं करते, अगर मूविंग, अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगी तो डायरेक्शन चेंज करेगी? नहीं करेगा। अगर स्ट्रेट लाइन पे करती पर डायरेक्शन चेंज करती तो एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगा। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करती तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही होता है। और एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। कब होगा? जब बॉडी डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, एकदम सीधे सीधे, न लेफ्ट न राइट, न लेफ्ट न राइट, एकदम सीधे सीधे, सीधे सीधे, न लेफ्ट न राइट, मुड़ना नहीं है, किसी को देखना नहीं, बाजू में सुंदर कन्या खड़ी है कि काली कन्या खड़ी है, देखना नहीं है। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है
तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। स्पीड ऑफ वेलोसिटी सेम होगी तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी? सेम होगी। तो और डायरेक्शन चेंज नहीं करती तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो क्या होता है? 1 होता है। कितने मिनट का बन जाता वीडियो? सर कुछ ज्यादा पढ़ा देते हो। चलो, आया कॉन्सेप्ट समझ में? अला देखो, खाली एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बेस पे ही खाली कॉन्सेप्ट मैंने समझा इसमें। न्यूमेरिकल इसके बाद वाला देखो, इसके बाद वाला जो होगा कॉन्सेप्ट होगा, मतलब इसके बारे में खाली न्यूमेरिकल चलेगा। स्पीड वेलोसिटी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का न्यूमेरिकल का ही एक वीडियो आएगा। अच्छा, पहले मैंने क्या डाला? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट डाला। तो इसके बाद वाले वीडियो में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का क्या डाला? पहले वीडियो में क्या डाला था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद वाले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल। फिर उसके बाद वाले वीडियो में, तीसरे वीडियो में स्पीड और वेलोसिटी के बारे में समझा। फिर चौथे वीडियो में क्या सीखा है? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। फिर पांचवे में क्या? न्यूमेरिकल आएगा। फिर आएगा क्या आएगा? ग्राफ आएगा और डिफरेंशिएशन आएगा। फिर सिखाऊंगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब आएगा। अभी नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि अभी इससे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं स्टेप बाय स्टेप चला रहा हूं कि पहले अगर आपको ये चैप्टर सीखना है तो पहले ये कॉन्सेप्ट सीखो, फिर ये कॉन्सेप्ट सीखो, फिर ये कॉन्सेप्ट सीखो, फिर ये कॉन्सेप्ट सीखो, फिर ये सीखो। अपने आप आपको चैप्टर आता रहेगा। अपने आप चैप्टर आपको आता रहेगा। चलो, हो गया? बस क्या करोगे? सर रुलाओगे क्या? सर रुलाओगे क्या? रुलाओगे क्या? रुलाओगे क्या? चलो, एक बार देख हजार बार देख, सही है नहीं, बार बार देख हजार बार देख, ये देखने का वीडियो है हमारा दिलरुबा। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, बार बार देख हजार बार देखो, ये देखने का वीडियो है हमारा वीडियो देखो भाई। एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का। चलो, ये तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कंडीशन में होता है। अगर सर यूनिफॉर्म बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है या बॉडी की स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? अगर बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है तो एवरेज स्पीड सर क्या होगी? तो नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन तो मैंने बता दिया। नॉन यूनिफॉर्म में कोई एक इक्वल होगा, दूसरा इक्वल नहीं होगा, या दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इस डिस्टेंस भी इक्वल नहीं होगा, टाइम भी इक्वल नहीं होगा। डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा, टाइम इक्वल नहीं होगा तो स्पीड भी इक्वल नहीं होगी। डिस्टेंस इक्वल होगा, टाइम इक्वल नहीं होगा तो भी स्पीड इक्वल नहीं होगी। ये टाइम इक्वल और डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा तो भी स्पीड इक्वल नहीं होगी। अगर सर दोनों इक्वल हो तब क्या होगा? चलो, पहले अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यही एग्जाम्पल। चलो, इस बार तुम जा रहे हो, तुमसे अब साइकिल भी छीन ली है तुम्हारे पापा ने, क्योंकि तुम उसके भी लायक अब नहीं बचे हो। चलो, अब जा रहे हो तुमने अपना मुंह काला करने, ऑलरेडी काले हो। ये देखो, अब तुम काले काले गोल मटोल हो और तुम्हारी काली काली बंदी है जो थोड़ी सी अंधी है। तुम्हारी क्या है? काली काली बंदी है जो थोड़ी सी अंधी है, जो तुम्हारे प्यार में पड़ गई। ऐसा में तुम काले काले गोल मटोल हो, ये तुम्हारी काली सी बंदी है जो तुमसे हाइट में बड़ी है। काली काली बंदी है तुम्हारे प्यार में अंधी है, काली काली बंदी तुम्हारे प्यार में अंधी। चलो, तुम जा रहे हो मिलने के लिए। मैं बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, खाया नहीं खाया, खाया नहीं खाया। चलो, पैदल जा रहे हो। चलो,
अब तुम जा रहे हो 5 मीटर, हर 5 मीटर 2 सेकंड में जा रहे हो, हर 5 मीटर 2 सेकंड में जा रहे हो, हर 5 मीटर 2 सेकंड में जा रहे हो। 15 मीटर में ये सर खड़ी थी क्या? 5 मीटर कुछ कम नहीं हो गया? 100 मीटर, हर 100 मीटर, हर 100 मीटर, हर 100 मीटर तुम जा रहे हो 25 सेकंड में, 25 सेकंड में, हर 100 मीटर जा रहे हो 25 सेकंड में, हर 100 मीटर जा रहे हो 25 सेकंड में जा रहे हो। इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो कि नहीं? तुम जा रहे हो, तुम हो काले काले से, फेयर लवली लगा लेना बेटा, हाँ नहीं घानिया का फेस वॉश से मुंह धो लेना, फिर जाना, क्योंकि तुम्हारी बंदी है काली, है तुम्हारी बंदी है काली, या तुम्हारी काली बंदी है जो थोड़ी सी अंधी है, तुम्हारी काली बंदी है जो थोड़ी सी अंधी है, क्योंकि इसको थोड़ा चश्मा पहनाना पड़ेगा। हाँ ये है चश्मिश वाली तुम्हारी काली बंदी, ये है चश्मिश वाली तुम्हारी काली बंदी। अब तुम जा रहे हो मिलने के लिए, वो बोले कहाँ हो? मैं बाबू को मैंने बहुत दिन से देखा नहीं है, मैं बाबू को मैंने बहुत दिन से देखा नहीं है, कहाँ हो? जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो वो बोले कि मेरे सोना ने जल्दी बुलाया है, मेरे सोना ने जल्दी बुलाया है, तो मैं क्या करूंगा, हर 25 सेकंड में 100 मीटर जाऊंगा, हर 25 सेकंड में 100 मीटर जाऊंगा, हर 25 सेकंड में 100 मीटर जाऊंगा। उसके बाद उसके पास किसके पास, उसके पास क्या करोगे, 25 25 25, 100 सेकंड पे होने से पहले पहुंच जाऊंगा, नहीं तो मेरी काली बंदी दूसरे काले बंदे के साथ भाग जाएगी। चलो ये हुआ। अब तुम क्या कर रहे हो, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल भी है कि नहीं है? अब देखो, अब तुम अगर एवरेज निकालो, पहले निकाल लेते फिर पता करते क्या आएगा। D1 D2 D3 T1 T2 T3, वाह। चलो D1 कितना है, 100 प्लस 100 प्लस 100, हुआ 25 प्लस 25 प्लस 25, हुआ। चलो कितना होगा, 100 प्लस 100 प्लस 100, 300, 25 प्लस 25 प्लस 25 कितना होगा, कितना होगा, 75। अब करो करो, अरे भाई करो ना, 25 बन जा, अरे 5 से नहीं आता तो 5 से करो, 5 6 जा, अरे 5 6 जा 30, जीरो लगा, 5 बन जा 5, 5 5 जा 15 चौक 60, यानी 4 मीटर पर सेकंड। ये एवरेज स्पीड क्या होगी, 4 मीटर पर सेकंड, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, 4 मीटर पर सेकंड। पता चला? अगर उससे नहीं आता तो पहले वाले से ही डिवाइड कर लो, पता चला? तो जो यूनिफॉर्म स्पीड जिसकी जो आएगी, जो यूनिफॉर्म इसकी स्पीड है, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटर ऑफ टाइम है, तो जो यूनिफॉर्म स्पीड है, तो यूनिफॉर्म स्पीड यानी क्या है कि हर 4 मीटर पर सेकंड में, हर सेकंड में 4 मीटर जा रहा है, हर सेकंड में 4 मीटर जा रहा है, हर सेकंड में 4 मीटर जा रहा है, हर सेकंड में 4 मीटर जा रहा है। अब वो हर सेकंड में 4 मीटर जा रहा है, तो वही इसकी क्या हो गई, एवरेज स्पीड हो गई, वही इसकी क्या हो गई, एवरेज स्पीड हो गई है, उसकी एवरेज स्पीड हो गई है। अब तुम थोड़ा लेट पहुंचे हो, तुम्हारी काली बंदी अपना चश्मा निकाली है, कहाँ है मैं काला सा बाबू, गुलाब जामुन कहाँ है मेरा काला सा गुलाब जामुन? वो तुम काले काले, तुम थोड़ा व्हाइट होके जाना, ताकि थोड़ा तुम्हारी इज्जत हो सके, कि तुम्हारी बंदी तो है काली, हाँ तुम्हारी बंदी है काली, इसलिए लोगों से पड़ेगी तुमको गाली, समझ में आ रहा है ना? तुम्हारी बंदी है काली इसलिए लोगों से बढ़ेगी तुमको गाली, इसलिए क्या, मुंह हाथ धो के जाना, फेयर एंड लवली लगा के जाना, कोई अच्छा सा फेस वॉश लेना, ज़्यादा नहीं आता, महंगा 200 300 का आता है। फालतू चीज़ में पैसा बर्बाद मत करो, फेस वॉश खरीदो। हम्म, काली बंदी को, खुद तो गोरा हो, अपनी बंदी को भी गोरा करो, ये है फेयर एंड लवली। सर क्या है यार, फेयर एंड लवली की एड दे रहे हो क्या? अरे भाई थोड़ा बहुत मस्ती तो करना पड़े ना यार, मजा कैसे आया वीडियो में? आ रहा है समझ में? ये हुआ अपना, क्या हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एवरेज स्पीड और एवरेज
वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। आ रहा है समझ में कि नहीं? देखो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फालतू मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहूँ खाली एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी खाली मैं 10 मिनट में समझा सकता हूँ। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर 10 मिनट में और 1 घंटे में समझाने में बहुत फ़र्क है। अमुक लोग तो कमेंट में सर इतना लंबा वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बाकी मैं 5 मिनट में, तो तुम लोग क्या खाली क्या मेहनत कम करना चाहते हो, मार्क्स ज़्यादा चाहिए। तो बेटा ये 10th में पॉसिबल हो सकता है आईएमपी करके, बट 12th में पॉसिबल नहीं है। खासकर आईआईटी में पॉसिबल नहीं है, नीट के एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। नीट के एग्जाम अगर आपको रैंक लानी है, अगर आपको नीट के एग्जाम में रैंक लानी है और आईआईटी एग्जाम में आपको रैंक लानी है, तो कॉन्सेप्ट हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट तुमको आना ही चाहिए। पीवाईक्यू के भरोसे मत रहना, पीवाईक्यू रटने से कुछ नहीं होता। अगर पीवाईक्यू तुमको अगर ऐसा लगता है कि सर पीवाईक्यू में से सब पूछता है, तो पीवाईक्यू करके मोस्ट ऑफ इंडिया में जितने बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें से 95% बच्चे पीवाईक्यू करते ही करते हैं। पर सबका रैंक आता है? आता है? नहीं आता है। पीवाईक्यू करना कोई खराब चीज नहीं है, पर तुमको तो नॉर्मल द क्वेश्चन आता नहीं है, डायरेक्ट कुछ जाके हैं पीवाईक्यू में नॉर्मल जाए है, नॉर्मल का साइड में पहले अपने करेंगे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो है आईटीआई सॉरी आईटीआई नहीं आईआईटी हाँ आईटीआई आईटीआई वाला ना ना सर जेडबल एडवांस में पूछने वाला है पीवाईक्यू पढ़ेगी ना तब तब ख्याल आ जाएगा। देखो मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि आईआईटी जेडबल एडवांस का जो न्यूमेरिकल बनेगा ना बेटा, एक चैप्टर का न्यूमेरिकल बनता ही नहीं बेटा, 3-4 चैप्टर को मिक्स करके न्यूमेरिकल बनता है। और कॉन्सेप्ट जिसका इमेजिनेशन पावर परफेक्ट होगा ना, वही ऑल इंडिया 100 के अंदर रैंक ला पाए, नहीं तो नहीं ला पाएगा या क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा। अब उसमें क्वेश्चन दिया, वो क्वेश्चन तुमको समझ में ही नहीं आ रहा कहना क्या चाहता है, कि तुमने पीवाई के ही समझा है, कॉन्सेप्ट तो समझा ही नहीं, पीवाई के ही समझा है, कॉन्सेप्ट तो समझा ही नहीं। अरे भाई ऐसे नहीं होती पढ़ाई। कोई एक टॉपिक करो, उसके बेस पे न्यूमेरिकल लगाते जाओ, अलग अलग टाइप के हर एक चीज समझो, हर एक चीज। फिजिक्स का तुम्हारे आजू बाजू, फिजिक्स आजू बाजू है, पर तुमको क्या है देखना है तो कुछ और, करना है कुछ और। फिजिक्स नहीं देखोगे, फिजिक्स नहीं देखो, अरे कौन सी कन्या है अच्छी दिख रही है, कौन सी कन्या अच्छी दिख रही है, हाँ ये कन्या अच्छी लग रही है, ए भाई मेरा उससे बात करा ना, है? चल मेरी बंदी से बात करता हूँ कि वो तेरे से थोड़ी बात करे। फिर तुम्हारा दोस्त जाएगा अपनी बंदी के पास, ए भाई मेरा दोस्त इससे बात करना चाहता है, चल मैं तुझसे बात करती हूँ। फिर वो लड़की बोलेगी वो लड़की को, जिससे जिसके तुम देख रहे थे, हाँ ये बंदी मस्त, ये बंदी अच्छी, ये बंदी अच्छी है। तुमने किसको बोला? देखो ये सर्कुलर कैसे चलता है, ये चलता रहता है। कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में नहीं चलेगा, ये कॉन्सेप्ट आएगा तो ये आएगा, ये नहीं चलेगा। कौन सा ये भी मोशन है सर, ये भी मोशन है। देखो कौन सा मोशन करोगे, तुम्हारा नॉलेज गया तुम्हारे फ्रेंड में, तुमने तुम्हारे फ्रेंड को क्या नॉलेज दिया कि मेरे को ये बंदी अच्छी लग रही है, होगा। तुम्हारा फ्रेंड का तुम्हारा नॉलेज गया तुम्हारे फ्रेंड में, तुम्हारा फ्रेंड का नॉलेज गया तुम्हारी उसकी बंदी पे, उसकी बंदी को उसने क्या नॉलेज दिया कि तेरी जो फ्रेंड है उसको मेरा जो दोस्त है वो लाइक करता है या अच्छा लगता है। फिर वो तुम्हारी बंदी का जो कॉन्सेप्ट है वो बंदी के पास जाएगा, वो बंदी बोलेगी ना ना मैं सोच के बताऊंगी, सोच के बताऊंगी, मैं टाइप करनी, मेरे खर्चे नहीं उठा सकता, मेरे को तो 1 महीने का 5,000 खाली चाउमीन खाने में लगता है, दे पाएगा? फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट वापस उधर जाएगा, फिर वो कॉन्सेप्ट आएगा, हाँ 5,000, बे उसके लिए मैं 5,000 क्या 500 भी खर्चा ना करो। अरे भाई बेटा वो तुमको भाव ही नहीं दे रही है, वो बेटा तुमको भाव ही नहीं दे रही है, तुम ही इसके पीछे लगे पड़े हो। बस यही कॉन्सेप्ट चलता रहता है 11वीं 12वीं में। कौन सा कॉन्सेप्ट? यही कॉन्सेप्ट आजू बाजू में एक दूसरे में यही कॉन्सेप्ट घूमता रहता है। मोशन, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इक्वल टाइम इंटरवल में नॉलेज ट्रांसफर कर रहे। ऐसे नहीं होता है जेडबल की तैयारी, ऐसी नहीं होती नीट की तैयारी, बड़ी क्लासेस में पढ़ने से नहीं होता बेटा, खुद मेहनत करना पड़ता है।
खुद मेहनत करना पड़ता है। कोई भी पढ़ावे, आइंस्टाइन पढ़ावे आके, मैं पढ़ाऊँ या कोई दूसरा सर पढ़ावे बेटा, जब तक तुमको खुद मेहनत नहीं करोगे, खुद डिसिप्लिन नहीं करोगे कि मेरे को करना है तो करना है। दुनिया मेरे बारे में कुछ भी सोचे कि ये तो नल्ला है। अमुक होते हैं ना जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, ये तो बहुत पढ़ाकू है, ये तो भाई नल्ला है, ऐसे बोलते ना, तो तुम्हारी परियों के बेटे वो नल्ले वाले ही ले जाते हैं आगे चल के। तुम तो हो जाओगे बेरोजगार। जब उनको 10-10 लाख का पैकेज लगेगा ना बेटा, तो तुम्हारी परियों को वही ले जाएंगे। वो गाना सुना है ना, कौन सा गाना था, एक और गाना था, हाँ, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। क्या? तुम हो भंवरे, तुम हो भंवरे। असल में फूल कौन है? तुम्हारी बंदी। और उसको ले जाएगा कौन? वो जो, जिसको तुम लोग बचपन में बोलते थे, 11वीं 12वीं में नल्ला बोलते थे कि तेरे कोई बंदी सेट नहीं होती, उसको, जिसको तुम नल्ला बोलते हो ना बेटा, वही आगे चल के वो फूल को ले जाएगा। और तुम भंवरे खाली ई ही करोगे, क्योंकि तुम तो हो बेरोजगार, कोई तुमको देगा नहीं। बस कर लोगे ITI डिप्लोमा कर लोगे, बस यही है औकात तुम्हारी। बस देखो, सोचना है, करना है तो करना ही है। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी पूछे, दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले कि बेटा पागल हो गए, पागल हो गए, पढ़ के पढ़ते पढ़ते तुम पागल हो रहे हो तो बड़ी बात है। और किसी के प्यार में पागल बढ़ रहे हो तो वही बड़ी बात है। किसी के प्यार में पागल हो गए तो समझ जाओ, अभी तो तुम लोग वाह वाह हाँ हाँ, इससे पढ़ गए, इसके पढ़ गए, इससे पढ़ गए, इसके पढ़, अरे भाई, इसके पढ़ गई है, पर आगे चल के ब्रेकअप होने वाला। क्यों? क्योंकि इसकी औकात नहीं होगी फिर इसके खर्चे उठाने के लिए। फिर तुम्हारी औकात नहीं होगी, अभी तो तुम पटा लो, पर आगे चल के तुम्हारी औकात नहीं होगी इससे खर्चे उठाने के लिए। इसलिए कह रहा हूँ, संभल जाओ, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। मेन यही रीजन होता है 10th और 12th का रिजल्ट खराब होने का। 95% रिजल्ट यही होता है। दोस्तों के साथ पार्टी करना, ऐसा में दोस्तों का बर्थडे मनाना, गिफ्ट देना, ये देना, वो देना, टाइम पास करना, जोक्स मारना, इसी में तुम्हारा 11th 12th जाता है। और आगे चल के तुम आर्ट्स के कॉलेज लोगे, कॉमर्स के कॉलेज लोगे, फिर करोगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब खराब चीज है, पर गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन बेटा बहुत है, कंपटीशन गवर्नमेंट जॉब में। उसमें क्या है, जो टीचर पढ़ता है वो भी एग्जाम देता है, और जो बच्चे को पढ़ाते हैं ना टीचर, वो बच्चे भी एग्जाम देते हैं। तो सिलेक्शन मोस्ट ऑफ टीचर का हो जाता है। समझ जाओ, कंपटीशन बहुत टफ है। क्योंकि आपका जो एज होगा, जैसे आप 18 के हो, तो आपके साथ 25 साल वाला लड़का भी बैठेगा, 24 साल वाला लड़का भी बैठेगा, अमुक लोग 30 साल वाले लड़के भी बैठते हैं वो कंपटीशन में। समझ जाओ। पर जो JEE मेन होगा तो तुम्हारे लेवल के ही बच्चे होंगे। मेन की एग्जाम को तो तुम्हारे लेवल के 10th 11th, तो मतलब आपके 12th के होंगे या 12th पास आउट होंगे। अच्छा, वही बच्चे JEE मेन की एग्जाम देंगे, आधे तो उसमें निकल जाएंगे जो नीट की एग्जाम देते। तो तुम्हारे पास कंपटीशन बहुत कम है, और तुमको करना है 3 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट करना है? 3 सब्जेक्ट। और 3 सब्जेक्ट को तुमको खाली समझना है खाली बेटा। और 3 सब्जेक्ट तुम समझ जाओगे, खाली खाली समझना है बेटा। समझो, अप्लाई करो, न्यूमेरिकल करो, प्रैक्टिस करो, यही चीज है। पर एक चीज नहीं करना है, टाइम वेस्ट मत करो। टाइम वेस्ट तुमने किया, अदर एक्टिविटी में तुमने टाइम वेस्ट किया, तो नीट भूल जाओ, JEE मेन भूल जाओ, JEE एडवांस भूल जाओ, ITI कर लेना बेटा, डिप्लोमा कर लेना, पर IIT तुम्हारी औकात नहीं होगी करने के लिए। तुम जो लास्ट में वीडियो देखोगे ना कि 6 महीने में IIT कैसे क्रैक करें, बेटा ये 1.5 साल कॉन्सेप्ट किया है नहीं, तुम डायरेक्ट आके 6 महीने में IIT करोगे, ITI करोगे, फिर IIT नहीं कर पाओगे, IIT करोगे, ITI। इसलिए कह रहा हूँ आपका 11th 12th का रिजल्ट खराब ना हो, इसलिए हर वीडियो में मैं तुमको समझा रहा हूँ कि अदर एक्टिविटी में मत पढ़ना बेटा। नहीं, 11th 12th का रिजल्ट खराब हो गया, क्योंकि 11th 12th के रिजल्ट के बेस पर तुम्हारी कॉलेज डिसाइड होती है। जो कंपटीशन की एग्जाम होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीट और JEE मेन और एडवांस की जो एग्जाम है, ये तुम्हारी कॉलेज डिसाइड करेगी कौन से कॉलेज से तुम इंजीनियर बन रहे हो, कौन से कॉलेज से तुम डॉक्टर बन रहे हो, वो डिसाइड करता है। वो कॉलेज के बेस पे ही तुम्हारा प्लेसमेंट होगा। ऐसा नहीं मैं तो बन गया इंजीनियर,
कई तनख्वाह 20,000 भी नहीं दे रहे। इंजीनियर बनना बड़ी बात नहीं है, इंजीनियर किस कॉलेज से बन रहे हो वो बड़ी बात है। कॉलेज अच्छा होगा तो पैकेज अच्छा होगा, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, और अच्छे मार्क्स लाना है बेटा तो कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट करना है, प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट करना है, प्रैक्टिस करना है। स्कूल में जाके फालतू बकेटी नहीं काटनी है, समझ जाओ। क्या सर, आप तो हर वीडियो में आके खाली लेक्चर देते हो, हमारे टीचर भी आके लेक्चर देते हैं, हमारे मम्मी पापा भी लेक्चर देते हैं। सॉरी भाई, सॉरी यार, क्या बोलूं, कान पकड़ के बोलूं सॉरी? सॉरी बस। अरे भाई, मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझना नहीं समझा वो आपकी मर्जी, पर मेरा समझाना फर्ज है, मेरा समझाना फर्ज है। आप समझो नहीं समझो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम नहीं समझोगे पर कोई दूसरा बच्चा जो वीडियो देख रहा है वो तो समझेगा मैं कहना क्या जा रहा हूँ। तुम भले नहीं समझे पर जो दूसरा बच्चा समझना चाह रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो तो समझेगा। वो नहीं समझेगा तो तीसरा लड़का तो समझेगा, वो नहीं समझेगा तो चौथा तो समझेगा। 100 में से 99 नहीं समझेगा तो कोई एक बच्चा तो मेरी बात समझेगा ना। 100 बच्चों में से कोई 99 बच्चे, चलो मैं तो मेरी बात मेरे को बेवकूफ समझे, मेरे को पागल बोले कि हाँ सर तो पागल हो गए, फालतू बात करते हैं, ये सब नहीं है, अभी तो है जीने के है 4 दिन बाकी है, बेकार दिन। पर एक बच्चा तो होगा कोई ना कोई जो मेरी बात तो समझेगा ही समझेगा। मैं वो 90-99 बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो एक बच्चे के लिए बोल रहा हूँ जो मेरी बात मान रहा है, क्योंकि वही आगे चल के अपना करियर बनाने वाला है, और तुम लोग खाली इसकी मजाक उड़ाते रहो बस। गला सूख गया है। चलो अब फालतू बकवास नहीं करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, ऐसे भी ज्यादा वीडियो कितने लंबे, 1 मिनट 1 घंटे 17 मिनट का हो गया। चलो अब इसके वाले बाद वाले वीडियो में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस चालू होगी, प्रैक्टिस ही चालू होगी। इसके बाद वाले वीडियो में हो सकता है कि एक ही वीडियो में मैं सब न्यूमेरिकल चला दूं, या हो सकता है कि 2 वीडियो में न्यूमेरिकल चलाऊं, या हो सकता है 3 वीडियो बना दूं न्यूमेरिकल का, कि न्यूमेरिकल के बहुत सारे। अब 4-5 न्यूमेरिकल तो मैं कराऊंगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट में ही खाली मैं 1 घंटा 1.5 घंटा बर्बाद कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए बर्बाद कर रहा हूँ। तुमको तो ऐसा लगा हाँ बर्बाद कर रहे, तुम समझ जाओ। जब मैं कॉन्सेप्ट के बेस पे ही 1 घंटे का वीडियो बना, खाली 2 टॉपिक, कौन सा टॉपिक लिया, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बेस पे ही टॉपिक लिया, उसमें मैं इतना समझा रहा हूँ, तो समझो बेटा न्यूमेरिकल का वीडियो कितना बड़ा होने वाला है, क्योंकि न्यूमेरिकल में 1-2 तो चलाने वाला हूँ, समझ जाओ। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो। बस खाली क्या है कि तुम लोग क्या थोड़ा सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, हाँ बच्चे कुछ समझ रहे हैं, हाँ मेरे को पढ़ाने में भी क्या थोड़ा मजा आएगा। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा यार, और डिमोटिवेट हो जा रहे हो यार अगर बोले कि यार पढ़ाने का फिर क्या मतलब हुआ, जब आप लोग प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे हो, थोड़ा सपोर्ट करो यार। सपोर्ट करने में आपसे कोई नहीं 10 रुपया नहीं मांग रहा, ना मेरे को 100 रुपया चाहिए, ना मेरे को 1 रुपया चाहिए। आप खाली वीडियो को शेयर करो, ग्रुप में शेयर करो, अपने स्कूल वाले ग्रुप में शेयर करो, कोचिंग वाले ग्रुप में शेयर करो, स्कूल वाले फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, जो आपके लेवल के बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो JEE कर रहा है, जो एडवांस करना चाहते हैं वो ग्रुप में करो। बोर्ड में जो बोर्ड की खाली तैयारी कर रहा है उसमें भी शेयर करो, मैं नहीं बोल रहा, खाली शेयर करो, वीडियो खाली शेयर करने को बोल रहा हूँ ऐसा में। और दूसरा क्या करने का, वीडियो को यार चैनल को सब्सक्राइब कर देने का यार, थोड़ा तो कर दो यार। चलो तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पढ़ते रहो और झगड़ा करते रहो, और दूसरे को झगड़ा कराते रहो। बाय, बेस्ट ऑफ लक।